एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अजय, विजय। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति को आपस में बांटने का फैसला किया था। अजय, बड़ा भाई, बहुत ही ईमानदार और धर्मपरायण था। वहीं विजय, छोटा भाई, चालाक और स्वार्थी था। अजय ने सोचा कि वे संपत्ति को बराबर बराबर बांट लेंगे, लेकिन विजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहता था कि सारी संपत्ति उस पर हक में आ जाए। इसलिए उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने अजय को एक पुरानी गुफा के बारे में बताया जहां उसे भगवान शिव के दर्शन हो सकते थे, और उसने अजय से कहा कि वह वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करे। अजय भगवान शिव के परम भक्त थे। वे बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा की ओर चल दिए। जैसे ही अजय गुफा के अंदर गया, विजय ने पीछे से गुफा का मुंह बंद कर दिया और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अजय ने कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर भगवान शिव की आराधना की। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे मुक्त कर दिया और अजय को आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर विजय ने अजय की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक भय बना रहता था। उसने सोचा कि यदि अजय लौट आया तो वह उसकी सच्चाई सबके सामने ला देगा। विजय की चिंता और उसका स्वार्थ उसे दिन रात चैन से नहीं रहने देता था। अजय ने अपने भाई के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भीम को सद्बुद्धि दें। कुछ समय बाद विजय की बुरी आदतों और झूठ की वजह से गांव वालों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। वह समाज में अकेला और तिरस्कृत हो गया। उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिलने लगा। अजय, जिसने सत्य और धर्म का पालन किया था, गांव में सबका प्रिय बन गया। एक दिन विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अजय से माफी मांगी और भगवान शिव की शरण में गया। भगवान शिव ने अजय के कहने पर उसे क्षमा किया और उसे सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्म कभी भी छुप नहीं सकते और अंततः उनका फल भोगना ही पड़ता है। सत्य और धर्म का मार्ग ही सही मार्ग है और भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी और भी प्रेरणादायक कहानियां समय समय पर सुन सकें। धन्यवाद।